ऑलराइटी गाइस, तो कल का जो व्लॉग है वो मुझे कल ही एंड करना पड़ा था और आज है नेक्स्ट डे। बच्चों के डैडी और मैंने आज इसके अंदर हम लोगों ने पूजा कल रात को ही कर ली थी, लेकिन रात को बहुत अंधेरा हो गया था तो हम लोगों ने सोचा कि चलो सुबह कैचअप करेंगे। और अभी मैंने और बच्चों के डैडी ने आज हमने सोचा कि इसका शुभारंभ करना है, तो किससे? दाल बाटी। आज दाल बाटी बनाई है हमने। दाल अंदर है, उसकी प्रिपरेशन हो रही है, ऑलमोस्ट बन चुकी है। यहाँ पे बाटियां रखी हैं हमने, बाटियां देख लो आप लोग, दिखाओ हमें। ये देखो हमारी क्यूट क्यूट सी बाटियां जो इंदौरी स्टाइल की होती है, हमने इंदौरी स्टाइल की बनाई है हमारी। बच्चों के डैडी को बहुत पसंद है, हम लोगों ने बनाई है। इसका स्पेशल आटा होता है। बहुत सारे लोगों ने दाल बाटी खाई होगी, लेकिन उन लोगों को पता नहीं होगा कि किस तरीके से बनती है, क्योंकि इसका जो काम है ना मेन, वो ये आटे के अंदर होता है, राइट? बच्चों और ये हमने पता है हम दोनों ने मिल के ना, पता है ये आटा इस तरीके से गूंदा कि हमारा भी काम हो जाए, हमारे फ्रेंड्स लोगों का भी काम हो जाए। आज हमारे एक फ्रेंड को हम ये दाल बाटी देंगे, वो भी आपको बताएंगे कैसा लगा, उनके रिव्यूज। वो कैमरा शाय हैं, बट हम लोग आपको उनके रिव्यूज बता देंगे। मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से हम लोग हमेशा बनाते हैं और जो हमेशा सक्सेसफुल रहती है ना, वही वाली स्टाइल बनाइए तो डेफिनेटली ये सक्सेसफुल रहेगी। साल की पहली दाल बाटी ऑन बारबेक्यू ग्रिल अमेरिका में, राइट? यस सर, यस मैम। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये हो गई होंगी, 20-25 तो होंगी नहीं? 30 बाटियां ये काफी अच्छे से हो गई हैं, एकदम क्रिस्पी लग रही है बिल्कुल। बस थोड़ी सी देर को मन करके रखते हैं, हाँ पड़े रहते। इसको भी ढक के रख देते हैं जब तक उधर घी की तैयारी करते हैं। घी पिघलेगा और उसके अंदर ले जाके इसको डालनी है। तो यहाँ पे हमारी दाल है, दाल उबल चुकी है, उसका बघार तैयार कर रहे हैं, वो यहाँ पे है। बच्चों के डैडी अभी चटनी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग चटनी बना रहे हैं, टमाटर और लहसुन की चटनी, अच्छी तीखी वाली, क्योंकि जिसको अगर स्पाइसी खाना है तो वो ऊपर से डाल सकता है। और मैं बहुत कम खाती हूँ, बच्चे कम खाते हैं, इसलिए हम लोग बिल्कुल फीकी फीकी से कर रहे हैं। साथ में चटनी तो चाहिए ही चाहिए। तो दाल बाटी, चूरमा और आलू मटर की सब्जी और चटनी, और सलाद के लिए ऑप्शनल है। सलाद में अगर आपको कच्चे प्याज चाहिए तो हम लोग रखते ही रखते हैं बस। और ये घी है, घी तो भरपूर लगता है। हाँ ये वाला घी तो भरपूर लगने वाला है इसके अंदर, तो ये सारा घी खत्म हो जाएगा। इससे भी ज्यादा लगेगा तो और पड़ा है। दाल जब उबल रही थी तो मैंने उसके अंदर पहले से ही नमक डाल दिया था, तो मुझे इसके अंदर सिर्फ लाल मिर्ची चाहिए रहेगी और हल्दी और ढेर सारा लहसुन, जो बच्चों की डैडी अभी काट के ही दे रहे हैं मुझे। बच्चों के डैडी कैसी बनी दाल बाटी, चूरमा और आलू मटर की सब्जी और लहसुन की चटनी? Everything is good, very very good. I love it. अच्छी लगी? Oh yes, I'm enjoying. Adi, Chinga, are you eating? No, it's too hot. It's too hot. You waiting it to cool down? Okay. Here you go, बच्चों के डैडी। क्या चीज़ की कमी लग रही है जो आप सोच रहे हैं कि आपको ठीक करना चाहिए नेक्स्ट टाइम, या बिल्कुल ही बढ़िया बना है, परफेक्ट बना है? Everything is good. सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? 100%. इतनी मेहनत रंग लाई?
पीछे बारबेक्यू कर रहे थे आप। या बाटी अच्छी बनी है। बाटी अच्छी सॉफ्ट बनी ना, है ना, टेस्ट अच्छा आया उसका। चलिए ये मेहनत सफल हुई। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी है दोपहर का टाइम। आज खाने में बना था दाल बाटी चूरमा, आलू मटर की सब्जी और लहसुन की चटनी। साल की पहली दाल बाटी बनाई हम लोगों ने एंड ट्रस्ट मी इट वाज सो ऑसम, सो टेस्टी। बच्चों के डैडी भी आप लोगों को अपने रिव्यूज देंगे। बच्चों के डैडी अपने रिव्यूज दे दो। क्या बोल रही है? कैसा रही आज की दाल बाटी? दाल बाटी बहुत मस्त रही, अच्छा रहा खाना। अब दूसरे काम में लग चुके 3D वेंट बनाने के चक्कर में। बहुत अच्छा रहा खाना ओवरऑल। वी हैप्पी विद दैट। Ali, how do you like today's food? Good. That's it? Yes, it's good. That's it. बच्चे इस तरीके से रिव्यूज देते हैं आजकल के, जेन जी एंड अल्फा। ये से ये अपना ही काम कर रहे हैं एंड दे आर सो हैप्पी कि आज का खाना बहुत टेस्टी था। अभी भी बहुत सारा खाना रखा है। तो पर दाल बाटी कैसी चीज़ है ना कि दाल बाटी के लिए आपको एक टाइम का खाना स्किप करना रहेगा। अगर आप रात को खाते हैं तो सुबह का खाना स्किप करो, और अगर सुबह का खाना खाते हो तो एनीवेज आपको थोड़ा स्टार्विंग जैसी फीलिंग आएगी, तभी आप दाल बाटी का मज़ा ले सकते हो। और मैं सच्ची बताऊं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का खाना बहुत ही टेस्टी बना। बच्चों के डैडी अभी बिजी हो गए हैं क्योंकि आदि के पास अभी हम लोगों ने 3D प्रिंटर लिया है। जैसे कि आदि की बहुत डिमांड थी 3D प्रिंटर के लिए, बच्चों के डैडी का भी बड़ा मन था 3D प्रिंटर के लिए। हालांकि मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ अभी भी पर जब तक मुझे कोई रीज़न नहीं मिलेगा तब तक मैं आई विल नॉट बी हैप्पी। बट एनीवेज, और कुछ क्रिएटिविटी होगी तो डेफिनेटली। अभी आदि ने तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को करके दिखाएं एंड आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड कि यू नो व्हाट, आपका बच्चा वो सारी चीज़ें कर रहा है जो बिल्कुल बियॉन्ड इमेजिनेशंस होती हैं। मेरे तो इतनी इमेजिनेशन में थी भी नहीं। इनफैक्ट हमारा टाइम अलग था, हमारे टाइम पे ये सारी चीज़ें थी भी नहीं। इसीलिए पर नए ज़माने के नए बच्चे, नई चीज़ें। खैर एनीवेज, और अभी दाल बाटी बनाई है और शाम को हम लोगों की पार्टी है, तो शाम को हम लोग कर रहे हैं पॉटलक। तो पॉटलक के लिए मुझे बनाना है बेक समोसा यानी कि पफ पेस्ट्री। मैंने पहले भी बनाई थी, मैं अपनी दूसरी फ्रेंड के यहाँ गई थी क्रिसमस के टाइम पे, तब भी मैंने बनाई थी। और साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि पॉटलक में क्या क्या हो रहा है कि एक जनी गोलगप्पे ला रही है, एक जनी वेजिटेबल हॉट डॉग्स बना रही है, मैं पफ पेस्ट्री यानी कि बेक समोसा बना रही हूँ, और एक जनी जो है फ्राइड राइस बना रही है, एक जनी छोले समोसे समथिंग कुछ ला रही है। जैसे 5 फैमिलीज़ हैं अलग अलग पॉटलक के लिए। और शाम को हम लोगों को जाना है वहाँ पे, न्यू ईयर पार्टी बनाएंगे। और इतने दिनों से हम इतने बिजी थे, हम हमारे खुद की चीज़ों को लेके। 1 जनवरी हम लोगों का बहुत अच्छा रहा, सनराइज़ वाला, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करा। फिर हमारा जो सेकेंड इवेंट था वो हम लोग गए थे, गौशाला गए थे, जहाँ पे गायों को आप हाथ लगा सकते हो, वो वाली जगह पे यहाँ पे है। खैर अगर आपको इंडिया जैसा चाहिए ना, तो इंडिया जैसे यहाँ पे कोई बात नहीं मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको छोटे पैसे देने पड़ते हैं। गौशाला में जाओगे आप, गायों को टच करना है उसके पैसे देने, उनको कुछ खिलाना है उसके पैसे देने, उनके साथ फ़ोटो खिंचाना है उसके अलग पैसे, उनको हक करके एक वो फ़ोटो खींचना है या उनको पूरी तरीके से आपको छू के देखना हो तो उसके लिए भी अलग पैसे लगेंगे, फैमिली वाइज भी अलग पैसे लगेंगे। दान पुण्य आप कर नहीं सकते हो अनटिल और अनलेस वो आपको अलाउड ना करें तब। उनकी एक अलग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन और उनकी कुछ अलग डिमांड्स हैं, वो आपको वेबसाइट पे पता पड़ जाएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज़ वेरी कमर्शियल। सी वंस यू कम आउट ऑफ इंडिया, तो आप इंडिया में जो चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए नेशनल होती है, लेकिन इंडिया से बाहर अगर आप आ जाते हो वो सारी इंटरनेशनल हो जाती है कोई भी कंट्री में, क्योंकि इंडिया उनके लिए फॉरेन कंट्री है, राइट। तो अगर इंडिया की चीज़ें यहाँ पे आपको चाहिए तो वो सारी चीज़ें कमर्शियल हो जाती है। आपको हर छोटी चीज़ के लिए आपको बिजनेस रूप में आपको पैसे देने पड़ते हैं, तब आप वो सारी चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन मेरे लिए इतनी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि हम एवरी ईयर इंडिया जाते नहीं हैं, मेरे बच्चे वहाँ पे देख नहीं पाते हैं। हम तो जैसी जगहों से बड़े हुए हैं वहाँ पे हम रोज़ का गाय, ढोर, सुअर, बंदर, बकरियाँ, ये सब बहुत कॉमनली देखते थे। गाय, घोड़े, है ना, ये सारी चीज़ें, ऊँट, घोड़े, हाथी, ये सब बड़े कॉमन होते थे।
तो ये सब हमने यूं ही सड़कों पे चलते फिरते देखा है। इंडिया का माहौल पहले का आपको मालूम ही है, और इंदौर तो बहुत फेमस है, बहुत सारे लोगों को पता है। इंदौर में, एमपी में बहुत सारी जगह पे ये सारी चीज़ें होती है, राइट। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं होती है, यहाँ पे बड़ा साफ सुथरा माहौल है। इंडिया में क्या होता है ना कि इंडिया में ये सारी चीज़ें हमें इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि हमने फॉरेन कंट्रीज़ नहीं देखी थी, लेकिन जब तक फॉरेन कंट्रीज़ नहीं देखते हो ना आप, तो इंडिया तब तक बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप बाहर जाओगे ना दूसरी कंट्रीज़ में, आपको समझ में आएगा सफाई का मतलब क्या होता है। वो इंडिया में नहीं है, इंडिया में अभी भी बहुत गंदगी है। बट पॉइंट इज़, मेरा ये सब बताने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ें अगर आपको छूनी है, करनी है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। कल को आपके नाखून बड़े हों और गाय को लग गई, उसको स्क्रैच हो गया और वो बाद में चल के चोट बन गई या खून लग गया, तो बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। इसीलिए तो हर चीज़ की एक सेफ्टी होती है, व्हाट। इसीलिए आप कभी भी उनको छू रहे हो तो आप पैसा दे रहे हो। अब अगर आप पैसा दोगे तो ऑफकोर्स वो चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाते हो, राइट। एक दिमाग में आपका पॉइंट चालू हो जाता है कि भाई पैसे दिए हैं, इसीलिए। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट वॉट एवर यू आर डूइंग इट। तो इसीलिए तो ये हम लोगों का बहुत अच्छा रहा। दूसरा सेकंड डे भी हम लोगों का कल का बहुत अच्छा रहा। आज थर्ड डे है, आज पार्टी है। फिर कल जो है, कल अलग चीज़ें रहेंगी। कल के व्लॉग में आपको लोगों को अपडेट करती रहूँगी। तो अभी तो फिलहाल न्यू ईयर चालू हुआ है। न्यू ईयर के बहुत सारी प्लस पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में हैं, और जिस तरीके से सोच रखी हैं वो डेफिनेटली होती चली जाएंगी। और विजन बोर्ड की ज़रूरत नहीं है अगर आपको पता है, आपका कॉन्शियस माइंड की वहाँ पे अंदर आपने क्या क्या जमा रखा है, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए हाँ, हालांकि मैं बिलीव बहुत सारी चीज़ों पे करती हूँ, पर मुझे ये भी पता है कि अगर उन चीज़ों को अचीव करना है तो उसके लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे। यू हैव टू डू हार्ड वर्क, एंड हार्ड वर्क इज़ द की फॉर सक्सेस टू रीच टू योर गोल एंड कंप्लीट टू योर टारगेट टू गेट द सक्सेस। इसीलिए तो चलिए, अभी हुआ है भाई ये क्या बोलते हैं, दोपहर का टाइम है। अभी हम लोग ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि दाल बाटी खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो जाती है, क्योंकि पूरा घी का काम होता है, इसीलिए। और भर भर के घी, ऐसा नहीं कि एक एक दो दो चम्मच घी, भर भर के घी होता है, इसीलिए। तो चलिए, अब यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रेक लेती हूँ, और जब हम लोग शाम के लिए वो थोड़े बेक समोसे की तैयारी करेंगे तब आप लोगों को कैचअप करते हैं। चलिए। और करना है, थोड़ा बड़ा करना है। नहीं बहुत, ये तो फिर ऑलरेडी छोटा है ना, तो यहाँ तक फैलेगा, बहुत फैल जाएगा। अच्छा चला। हाँ अब तो लगा दे, और ये ना गर्म हो जाएगा, फिर अपने को उसको उठाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बाद में। राइट गाइस, तो अभी हम लोगों ने फायर पिट लगा लिया है यहाँ पे। चलो, जब तक ये लकड़ी वगैरह सब गर्म होती है फिर हम लोग चलते हैं किचन की बोल्ट लाना ही पड़ेगा। चलो। हैप्पी न्यू ईयर।